हरिओम। अभी भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे थे। कहा कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो परमात्मा के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है जो तुम लेके बैठे हो। तो भगवान ने कहा कहा कि क्या तुमको कुछ लिखित में दिया है क्या कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, या किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है? ऐसा क्या भगवान ने बोला कि क्या तुमको लिखित में कुछ दिया गया है क्या? जो कुछ भी है वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा की है और परमात्मा के ऊपर है। और इस धरती पे जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे लिए है, लेकिन वो सब परमात्मा की अमानत है। भगवान ने ये बताया कि तुम उसको अमानत समझ करके उसका उपयोग करो। जैसे भगवान एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि अमानत पे, कि एक पति पत्नी संत होते हैं, तो उनके दो बच्चे होते हैं। तो उनके बच्चे बाहर खेलते रहते हैं। तो जब उनके बच्चे बाहर खेलते रहते हैं तो एक सांप आता है और वो सांप जो है उन बच्चों को काट लेता है। तो जब उनके बच्चों को काट लेता है तो वो मर जाते हैं। तो कोई सूचना देता है उनकी पत्नी को कि तुम्हारे बच्चों को सांप ने काट लिया है और वो मर गए हैं। तो उसकी पत्नी आती है जो संत रहती है, वो आ करके बच्चों को देखती है कि मर गए हैं। तो उनको उठा करके वो घर के अंदर करती है और उनको सफ़ेद चद्दर से ढक देती है। अब उसके मन में ये चिंतन होता है कि मैं अपने पति को कैसे समझाऊंगी। तो शाम को जब संत उसका पति घर आता है तो वो अपने पति से कहती है कि मैं एक समस्या में उलझ गई हूँ, उसका निराकरण चाहिए, आप मुझे बताइए क्या करूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। तो बोलती है कि 20 साल पहले मुझको किसी ने 2 हीरे दिए थे और आज वो उस हीरे को लेने आया है। चूँकि 20 साल से वो हीरा मैं उपयोग कर रही थी तो मेरी आसक्ति उससे बहुत अधिक हो गई है। अब उस हीरे को मैं उसको देना नहीं चाहती। तो उसका पति बोलता है कि नहीं, ये तो अमानत में खयानत वाली बात है, ये उसकी अमानत है, तुम्हें उसको वापस कर देना चाहिए। तो इससे वापस करने से क्या होगा, एक तो तुम्हारा मन का बोझ हल्का हो जाएगा और ये हीरे तुम उसको वापस कर दो। तो जब ये बात उसका पति उससे बोलता है तब वो अपने पति को अंदर कमरे में लेके जाती है जहाँ पर वो दोनों बालक होते हैं। तो बोलती है कि यही 2 हीरे जो परमात्मा ने हमको दिए थे, आज वो आकर के इसको ले गए और ये ईश्वर की सृष्टि में हमारे लिए अमानत स्वरूप थे। तो भगवान ने बताया इस सृष्टि में हमारे लिए अमानत थी। तो भगवान ने इसी बात को बोला, कहा इसी प्रकार तुम सोचो कि हर चीज पर तुम अपना नाम लिख देते हो। 20 साल पहले पुत्र आपको दिया तो उसका आपने कितना लालन पालन किया, कितना आनंद लिया, लेकिन 20 साल के बाद जब वही चीज, वही पुत्र को ईश्वर ने बुला लिया तो आप कितना व्याकुल हो जाते हो, कितना उसके लिए परेशान हो जाते हो। तो भगवान का यही कहना था कि देखो इस पूरी सृष्टि में सब कुछ ईश्वर ने तुम्हारे लिए ही रचा है, लेकिन कुछ तुम्हारा है नहीं। ये तुम अंदर से इसको जानो, बाहर से नहीं जानना है, इसको तुम अंदर से जानो। जैसे इसके 2 उदाहरण आते हैं। जैसे आप देखिए कि भगवान राम जब वनवास चले गए 14 वर्ष के लिए, तो जब भरत जी को पता चला, उस समय वो अपने ननिहाल में थे, जब वो वहाँ से लौट के आए और उनको ये बात पता चली कि प्रभु श्री राम वनवास चले गए हैं, तो वो बड़े व्याकुल हो उठे। और व्याकुल होने के बाद जब वो महाराज दशरथ को और अपनी सारी माताओं को ले करके वहाँ पहुँचते हैं चित्रकूट,
तो भगवान से क्या आग्रह करते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, आप अपना ये राज्य ग्रहण कर लो। तो भगवान श्री राम जब उनकी भावना को देखते हैं तो उनसे क्या कहते हैं कि ठीक है भरत, मैं इस राज को स्वीकार करता हूं, लेकिन आज से 14 वर्ष तक तुम इसको मेरी अमानत समझकर इस पर राज्य करो। तो उन्होंने क्या किया, वो भगवान की चरण पादुका लेके जाते हैं और 14 वर्ष तक वो भगवान की अमानत समझकर ही तो राज्य करते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम हर छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज को भी अपना बनाने में लग जाते हैं। अब यहां तक कि सोचिए, चाहे वो आपकी मकान हो, चाहे आपका दुकान हो, यहां तक कि आप एक छोटा सा दान भी करते हैं तो उस पर भी अपना नाम लिखवा देते हैं कि मेरे द्वारा ये चीज दी गई, फलाने सेठ के द्वारा ये पंखा दान दिया गया। जैसे मंदिरों में देखिए पंखे लगे होते हैं, तो पंखों में लिखा होता है कि फलाने सेठ के द्वारा ये पंखा दान दिया गया। 2-4 हजार रुपए की चीज में भी वो अपना नाम लिखवा देते हैं और वो पंखे में सेठ नाचता रहता है। फिर आप देखिए यहाँ तक कि कितना मैं इंसान के अंदर भरा पड़ा है कि कई बार तो हमने देखा कि शमशान घाट पे जहां पर मुर्दा जलाया जाता है, वहां पर भी पत्थरों में लोगों ने अपना नाम लिखवा रखा है कि फलाने सेठ के द्वारा ये दान दिया गया। तो आप सोचिए कि कितनी मैं हमारे अंदर भरी पड़ी है। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण बताया गांधी जी का। कहा जो गांधी जी थे तो वो हमेशा अपनी पोटली बांधे रहते थे, वो हमेशा उनकी गठरी बंधी रहती थी कि पता नहीं कब जेल से बुलावा आ जाए और मुझको जेल जाना पड़े। तो भगवान ने बताया कि इसी तरह ये जो शरीर रूपी तुम्हारी पोटली है, तुम भी इसको बांध के बैठो और अपना कार्य पूर्ण करके बैठो। भगवान ने क्या बोला, पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। जैसे भगवान ने बताया, कहा कि होशियार स्टूडेंट कौन है। होशियार स्टूडेंट वो है जो अपना होमवर्क कंप्लीट करके बैठा है, वो तो नहीं है जो अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं बैठा है। अब आप ऐसे सोचिए कि 2 दिन या 3 दिन का अगर इकट्ठा होमवर्क हो जाता है तो कितना हम बर्डन महसूस करते हैं और लगता है कि ये कार्य हम कैसे इसको पूरा कर पाएंगे। अब आप सोचिए कि ये जो होमवर्क है मुक्ति का, ये सोचिए 84 लाख योनियों का होमवर्क है। आप ये जो 84 लाख योनियों से भटक करके इस योनि में आए हैं, तो किस लिए आए हैं? इस योनि में आने का ध्येय क्या है? इस योनि में आने का ध्येय ही है मुक्ति। जब आप 3 दिन के होमवर्क से इतना परेशान हो जाते हैं, तो आप सोचिए ये 84 लाख योनियों का होमवर्क है जो आपको इस योनि में पूरा करना है। लेकिन फिर आप अपने ध्येय से भटक जाते हैं और आपका ध्यान उधर से हट जाता है। आप ये सोचिए, आप ऐसे कल्पना कीजिए कि आज इस सृष्टि में मेरा अंतिम दिन है। आप जब सवेरे प्रातःकाल उठते हैं तो उस समय आप ये फील करिए कि दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या करें। आप सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि इस धरती पे आपके जीवन का ये अंतिम दिन है, तो आप क्या करोगे? आप किसी से लड़ाई करोगे, आप किसी से झगड़ा करोगे, किसी से बैर करोगे, किसी से ठगी करोगे? आप क्या करोगे? आप सर्व से प्रेम करोगे। आप सोचोगे भैया अब तो मैं जा रहा हूं, अब तो मुझे क्या करना है, तो आप सबसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम करोगे। तो भगवान ने क्या बोला कि प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, प्रेम और मोह में अंतर होता है। जो गुरु जी ने बताया, कहा प्रेम जो होता है वो सर्वत्र से होता है और जो मोह होता है वो अपने वालों से होता है। जो आपके बहुत करीब होते हैं, जिनसे हमारी बहुत स्वार्थ सिद्धि होती है, उनसे मोह होता है। और प्रेम जो है वो सर्वत्र होता है। तो प्रेम और मोह पे भगवान ने बड़ा अच्छा एक दृष्टांत बताया था राजा भर्तरी के बारे में। कहा कि जो राजा भर्तरी रहते हैं उनके गुरु होते हैं गोरखनाथ जी। तो उनके गुरु गोरखनाथ उनको एक बार एक अमर फल देते हैं, कहते हैं कि ये लो बेटा, और राजन तुम इस फल को खा लो तो तुम अमर हो जाओगे। तो जो राजा होते हैं उनका बहुत अधिक मोह
अपनी पत्नी से होता है, वो उसके बिना रह नहीं पाते। तो जब वो अमर फल उनको मिलता है तो उनके मन में ये भाव आता है कि मैं इस अमर फल को खा के क्या करूंगा, मैं अपनी रानी के बिना रह नहीं सकता, तो क्यों ना ये अमर फल मैं अपनी रानी को दे दूं, वो रानी खा ले तो वो अमर हो जाएगी। तो वो रानी को बुलाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस अमर फल को खा लो और तुम अमर हो जाओगी। तो रानी उस फल को ले लेती है। अब जब रानी के पास वो फल आता है तो रानी का जो लगाव होता है, उसका प्रेम राज्य में जो घुड़सवार होता है, जो घोड़ों की देखरेख करता है, उससे होता है, सईस से। तो जब रानी को वो फल मिलता है तो उसके मन में भाव आता है कि मैं अमर होके क्या करूंगी, मेरा तो प्रेम इससे है, अगर ये अमर फल मैं इसको दे दूं तो ये अमर हो जाएगा। तो वो अमर फल वो क्या करती है, वो सईस को दे देती है जो घोड़ों की देखरेख करता है। अब वो सईस के पास जब फल आता है तो यही भाव उसके मन में आता है, उसका जो प्रेम है वो उनके राज्य की जो वैश्या होती है उससे होता है। तो उसके मन में आता है कि ये अमर फल अगर मैं इस वैश्या को दे दूं तो ये अमर हो जाएगी और मेरा लगाव इसी से सबसे ज्यादा है। तो वो क्या करता है, वो उस अमर फल को उठा करके उस वैश्या को दे देता है। जब वैश्या के पास वो फल आता है तो उसके मन में ये भाव आता है कि अरे मैं तो इतना निकृष्ट कर्म करती हूं, मैं अमर होकर क्या करूंगी। और वो मन ही मन राजा से प्रेम करती थी। तो उसके मन में आता है कि ये जो अमर फल है, इस अमर फल को अगर मैं राजा को दे दूं तो राजा अमर हो जाएगा, राजा अमर हो जाएगा तो हमारी प्रजा का ध्यान रखेगा, सब राजपाट अच्छे से चलेगा। तो वो क्या करती है, वो उस अमर फल को ले जा करके राजा को दे देती है। तो जब राजा के पास वो अमर फल पहुंचता है तो राजा आश्चर्यचकित रह जाता है कि अरे ये अमर फल तो मैंने रानी को दिया था और ये इसके पास कैसे आ गया। तो फिर सारा भेद खुलता है। तो जब राजा के सामने सारा भेद खुलता है तो राजा को बहुत पीड़ा होती है। उसको लगता है कि रानी ने मुझको धोखा दिया और जो रानी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय थी उसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर राजा को मन ही मन बड़ी उसके अंदर दुख आता है। फिर राजा एक बार रानी के कहने पे अपने भाई को भी राज्य से निकाल देता है। रानी बोलती है कि तुम्हारा भाई मुझ पर गलत निगाह रखता है, और उसकी बात को सुन करके राजा अपने भाई को भी राज्य से निकाल देता है। तो जब ये सब चीज का वो आकलन करता है तो उसको अंदर ही अंदर इतनी विरक्ति होती है कि वो क्या करता है, वो पूरा राजपाट छोड़ देता है और राजपाट छोड़ करके एक लोटा लेकर के अपने गुरु गोरखनाथ की शरण में चला जाता है। तो फिर जो उसके गुरु गोरखनाथ होते हैं वो उसको खूब ज्ञान से पक्का करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन अंत वेले में उसकी वृत्ति हिरण में चली जाती है। तो हिरण में उसकी वृत्ति जाने के कारण उसको 2 बार पुनः जन्म लेना पड़ता है और पुनः जन्म लेने के बाद फिर वो कहीं जाकर के मुक्ति को प्राप्त होता है और ब्रह्मलीन होता है। तो भगवान ने क्या बोला, गीता में क्या बोला है कि अंत काल जो स्त्री सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो वैश्य योनि बलबल उतरे। फिर क्या बोला, अंत काल जो पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बलबल उतरे। फिर बोला कि अंत काल जो महल माड़ी सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो प्रेत योनि बलबल उतरे। अंत काल जो धन सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सर्प योनि बलबल उतरे। फिर लास्ट में भगवान ने बोला है कि अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता होए। तो अब आप सोचिए कि इतना अनमोल जीवन जो आपको परमात्मा ने दिया है, अगर इस जीवन में भी आपने मुक्ति को नहीं प्राप्त किया तो फिर आपको इन सारी योनियों में भटकना पड़ेगा, जबकि 84 लाख योनियां हैं और उन सारी योनियों को पार करने के बाद ही आपको एक चांस ईश्वर देता है। फिर आप सोचिए, कभी इसका स्मरण कीजिए कि आप विचार कीजिए कि अभी भी हमारी वृत्ति कहाँ जा रही है। जिस समय आप सोचें एकांत में लेटते हैं तो उस समय एक पल अपने आप से बात करिए
कि देखिए अभी भी मेरा मन कहाँ भाग रहा है। तो जिस चीज में आपका मन भाग रहा है उसी के अनुरूप ही आपको अगला जीवन मिलेगा। तो आप पाएंगे कि ज्यादातर मन हमारा माया में ही भागता है और माया को प्राप्त करने की ही चेष्टा करता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा लुभावनी और प्रभावशाली मेरी ये माया है। और वो माया हमको बार बार सच प्रतीत होती है, जिसकी वजह से हम उसको प्राप्त करने के लिए भागते हैं। जैसे भगवान एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, कहा क्या बोला? बोला कि वो एक राज्य की रानी होती है तो उसको नींद नहीं आती है, तो वो बड़ा परेशान रहती है कि हमें नींद ही नहीं आ रही है। तो ऐलान होता है कि कोई इनको अगर सुला देगा तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो वो राज्य का एक फकीर होता है, वो क्या करता है कि वो भजन गाता है। तो वो भजन जब गाता है तो उसका भजन सुन करके उनको नींद आ जाती है और बहुत साउंड स्लीप वो सो जाती हैं। तो जब उनको निद्रा आ जाती है तो वो अगले दिन उस फकीर से प्रसन्न होकर के उसको 500 मुद्राएं इनाम में देती हैं। कहते हैं कि ये मुद्राएं तुम्हें इनाम स्वरूप हम दे रहे हैं, इसको तुम रखो। तो वो मुद्राएं ले करके वो अपने घर जाता है। तो जब वो अपने घर पर जाता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो रात भर इसी उथल पुथल में रहता है कि अब ये मुद्राएं मैं कहाँ रखूं, इसको कहाँ संभालूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी सारी मुद्राएं चोरी हो जाएं। तो वो उसको लेकर के बड़ा परेशान रहता है। तो वो अगले दिन फिर रानी के पास आता है वो सारी मुद्राओं को लेकर के, और मुद्रा लेकर के सारी मुद्राएं रानी को वापस कर देता है। कहता महारानी मैं समझ गया आपकी नींद का कारण क्या है। क्या आपने अपना ये सरदर्द मुझे दे दिया है और ये सारी मुद्राएं ले जाने के बाद मेरी स्वयं की नींद उड़ गई है। तो अतः आप ये सारी मुद्राएं अपनी वापस ले लीजिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला इसके लिए? भगवान ने बोला कि इस धरती पे टोटल 2.5 सुख हैं, जिसमें पहला सुख है अच्छी नींद। अगर आपको खूब बढ़िया साउंड स्लीप नींद आ रही है, आप गए और जाकर के बिस्तर पर लेटते ही सो गए, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर की तरफ से वो पहला सुख आपको प्राप्त है। दूसरा सुख क्या है? दूसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। आप देखिए जब हमारी हेल्थ खराब हो जाती है तो हमें डॉक्टर क्या बोलता है कि भैया साउंड स्लिप सोने के लिए भी वो आपको दवाई देता है। आप सोचिए कई कई लोग जिनको नींद नहीं आती है, देखिए वो कितना व्याकुल रहते हैं, वो बिना नींद के कैसे छटपटाते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में कई लोगों को देखा है कि वो नींद की गोलियों के लिए परेशान रहते हैं। अगर नींद की गोली वो ना खाएं तो उनको नींद नहीं आएगी। उनका कभी आप चेहरा देखिए, एकदम बुझा बुझा सा चेहरा रहता है, हमेशा हैरान परेशान होते हैं। अगर आप लेट रहे हैं और लेटते ही आपको नींद आ रही है तो परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर है। और नींद ना आने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? वो है चिंता। आप कभी भी वॉच करिएगा, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि कोई ना कोई चिंता आपको खा रही है। भगवान ने बोला है कि चिंता चिता समान है। आपको अगर नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब कि कोई ना कोई चिंता है जो आपको परेशान कर रही। तो दो चीज पहली हो गई, अच्छी नींद, दूसरा हो गया अच्छा स्वास्थ्य। और आधे सुख में भगवान ने बताया कि ये सारी माया है, धन दौलत मकान दुकान बीवी बच्चे ये सब है। अब आप सोचिए कि गॉड की तरफ से ये 2.5 सुख परमात्मा ने सबको दिए हैं। अब आप ये 2 सुख तो सभी के पास होते हैं भाई, अच्छी नींद अच्छा स्वास्थ्य तो ईश्वर सबको लेके भेजता है। और अच्छी नींद अच्छा स्वास्थ्य ईश्वर सबको लेके भेजता है, सिर्फ ये आधे सुख में ही कम ज्यादा होता है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। और इस आधे सुख को प्राप्त करने के चक्कर में हम अपना ये 2 सुख जो है गवा के बैठते हैं। तो इसलिए आप हमेशा गॉड के प्रति थैंकफुल रहिए और हमेशा गॉड का शुक्राना करिए कि परमात्मा मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। हरि
सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। अभी कितना अच्छा हम भैया बता रहे थे, हम लोगों का गीता का 13वें अध्याय का 17 से 21 श्लोक ये चल रहा है। कल जो पढ़ा गया था उसकी 2 लाइन पढ़ देते हैं। इच्छा मनुष्य को कमजोर बनाती है, पर निरीक्षा व्यक्ति को सारी सृष्टि का प्रेम पात्र बन जाता है। आत्मिक उन्नत होती है अपनी जड़ों को मजबूत करने से, शिष्य बनाने या बढ़ाने से नहीं। अर्जुन ने कृष्ण से ज्ञान सुना, फिर कहीं पर भी उसे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे भोग विसर कर, चाहे भक्ति कमाए। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान को समझकर भक्त भगवान से मिलकर एक हो जाता है। जानत तुम्ही हो जाई। मुहर पर छपवाने के लिए मुर्गे के चित्र तो कई कलाकारों ने बनाए, पर एक चित्रकार 6 महीने मुर्गे के साथ रहा, फिर उसका चित्र ऐसा सजीव बना कि जब उसका चित्र सामने रखा तो मुर्गा आकर उससे खेलने लगा। यहाँ पर भगवान ने जो बहुत अच्छी बात बोली है, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है प्रकृति, और क्षेत्र किससे बोला गया है? ये जो तुम्हारा शरीर है ये क्षेत्र है। अब शरीर जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा शरीर किससे बना है? ये तुम्हारा शरीर 23 तत्वों से बना है। कौन? 5 पंचभूत। कौन से हैं 5 पंचभूत? क्या है? चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा। मट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां 15, 5 विषय और 3 मन, बुद्धि, अहंकार। ये टोटल 23। तो बोला आपके 5 जो हो गए, मट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके बाद में 5 आपके ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? इन्हें ज्ञानेंद्रियां क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय नाम दिया गया है। क्या है? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए को ज्ञानेंद्रिय बोला गया है। 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हमारे कर्म बनते हैं, उन्हें कर्म बोला। कौन 5 हैं? हाथ, पैर, मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार। ये 5 कर्म इंद्रियां जिनसे मेरे कर्म बनते हैं। और 5 विषय जिसमें व्यक्ति फंसता है। 5 विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 20 हो गए। अब 3 है मन, बुद्धि, अहंकार। ये टोटल 23 तत्व जो है ये आपके शरीर में है। इसका ये पिंड है। तो बोला, और इसी को बोलते हैं, ये क्षेत्र जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति और ये जो है प्रकृति और पुरुष, ये नाश नहीं होते, ये हमेशा रहते हैं। तो बोला, इसके बाद में बोला क्या है? ये ज्ञान क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ को भगवान ने बोला है पुरुष। क्षेत्रज्ञ को भगवान ने यही क्षेत्रज्ञ को भगवान बोला पुरुष। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है, ज्ञान तो सिर्फ एक है, मैं ब्रह्म हूं। अज्ञान क्या है? मैं जीव हूं। लेकिन जो ज्ञान है ब्रह्म, तो ये क्या है? उसके क्या गुण होते हैं? विनम्रता, सज्जनता, समभाव, गुरु की सेवा,
अहंकार से रहित, आडंबर से रहित, ये जो है ये ज्ञान जिसको है वो इस प्रकार का उसका जीवन है। फिर बोला समझकर भक्त भगवान से मिलकर एक हो जाता है। जब ये चीजें देख लेते हैं, ये चीजें अपना लेते हैं, तो वो भक्त भगवान से मिलकर एक हो जाता है। ऐसा भक्त ही जिसके में ये गुण है, वही भक्त भगवान से मिलकर एक होता है। फिर बोला क्या कहा है, जानद तुम्ही हो जाई। आप जैसे जैसे गुरु को आप जितना महान जानते जाओगे, गुरु को, भगवान को आप जितना महान जानते जाओगे, उतना महान होते जाओगे। कैसे, जानत तुम्ही हो जाए। जैसे जैसे आप गुरु को समझेंगे मेरा गुरु भगवान है, तो वैसे वैसे आपके अंदर की शक्ति जागती जाएगी, और एक दिन वो शक्ति आपकी जगेगी और आप भी अपने को फिर वो भगवान फील करोगे। एक होता है भगवान बोलना, भगवान जानना, एक होता है भगवान मानना। जान सब गए, जो भी ज्ञान सुन रहा है, लेकिन मानना, मैं वो ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, ये जो है कब आपको महसूस होगा? महसूस आपको हो जाएगा। कैसे होगा? बोला भगवान की तुलना किससे की गई है? आत्मा से। आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। बोला नथिंग कैन टच स्काई, कोई बात भी आकाश को छू नहीं सकती। इसी तरीके से आपको जीवन में सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, सब में आप कमल की तरह खिले हैं। आपके चेहरे पर कोई उदासी नहीं है, कोई मायूसी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया है। आप कैसी भी कोई बात विपरीत परिस्थिति आ जाती है, आप कूल एंड कॉम, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं है, एकदम शांत है। तो आप के अंदर से भगवान प्रकट हो गया, क्योंकि भगवान ही शांत है, बाकी जीव शांत नहीं हो सकता। जीव कहे हम शांत हो सकते हैं, जीव शांत नहीं हो सकता, असंभव है। लेकिन जब यही क्वालिटी जीव के अंदर भगवान की आ जाती है, जानत तुम्ही हो जाई, जब ये क्वालिटी जीव में आ जाती है तो वो भगवान हो जाता है। कैसे? जैसे जो आज पुत्र है, वो क्या है, पिता के गुण लेते 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 वो पिता के समान हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो पिता के सारे गुण ले लेता है, पिता के समान हो जाता है। तो बोलते नहीं बिल्कुल अपने पिता जैसा है। तो बोला कब हुए? जब उसने पिता का संग किया, पिता के गुणों को ध्यान से देखा, तब लिया ना। इसी तरीके से जब आप गुरु के गुण, जब आप साथ रहोगे, देखोगे, वाच करोगे कि भाई कैसी भी कोई परिस्थिति आती है, गुरु सब स्थिति में शांत रहता है, किसी स्थिति में भी वो अपनी शान से परे नहीं होता। तो आपके अंदर नेचुरल आप जो है प्रभावित होगे और आप वैसा बनने की कोशिश करोगे। और जब आप किसी चीज का प्रयत्न करते हो हम ऐसा बन जाएं, तो आप देखो सब बन जाते हो। आपकी पहल शुरू होनी चाहिए बस, और जब पहल शुरू हो जाएगी तो आप निश्चित रूप से बन जाओगे। फिर कितनी अच्छी बात बोली, एक मोहर बनवानी थी जिस पर मुर्गे की जो है वो स्टैंप में मोहर होनी थी। तो राजा ने कहा कि इसकी मोहर एकदम जो चित्र बने, एकदम मुर्गे सचित्र हो बने। तो बहुत से कलाकारों ने बनाया, लेकिन किसी के भी उसको पसंद नहीं आया। तो राजा ने कहा भी क्या कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो इतनी सुंदर मोहर बनाए, इतनी सुंदर चित्र बनाए कि मुर्गा उससे खेलने लगे। तब एक ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसने कहा हाँ हमको 6 महीने की समय चाहिए, हम बना देंगे। तो उसने क्या किया, वो 6 महीने मुर्गों के साथ में 24 घंटे रहा। और जब 24 घंटे रहा तो क्या होता है, जानत तुम्ही हो जाई, एज द कंपनी सो द कलर।
वो मुर्गे के साथ में रहते 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 मुर्गी की एक एक चीजें, हरकत उसने अच्छे से जानी समझी और फिर उसने वैसा ही चित्र बना दिया। परिणाम क्या हुआ? जो जीवित जागृत मुर्गा है वो उस तस्वीर को, मुर्गे की तस्वीर देखकर उससे खेलने लगा। इतना सचित्र उससे बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि 6 महीने उसने उसका संग किया और उसकी एक एक चीजों को बड़ी मॉनिटरिंग वॉच किया। देखिए, आप जब किसी के साथ में, आपसे किसी से 20 साल की दोस्ती है, तो 20 साल से दोस्ती है, आपके पड़ोस में है, तब भी आप उसको उतना नहीं जान पाते कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। अगर आप 20 साल की जगह उसके साथ में अगर आप 20 महीने साथ रहते हैं, 20 महीने साथ रहते हैं, तो 20 महीने में आप उसकी एक एक रग रग से वाकिफ हो जाते हैं कि ये कैसा है। क्यों? 24 घंटे साथ रहना। कोई व्यक्ति अपने को कुछ देर आर्टिफिशियल ढंग से कोई कार्य कर सकता है, लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकता। तो ऐसे में 24 घंटे जब आप रहते हो तो उसकी एक एक बातों से आप वाकिफ हो जाते हो। और ये चीज तो हम लोगों ने देखा। अरे 20 महीना का हमने लोगों ने तो सिर्फ 20 दिन में देखा कि कौन व्यक्ति किस स्वभाव का है, इसकी कैसी आदत है, कौन व्यक्ति कैसा है। तो जब साथ में रहते हो तो उसकी एक एक बात की जानकारी मिल जाती है। तो जब तुम गुरु का संग करोगे तो गुरु की क्वालिटी तुम्हारे अंदर में नहीं आएगी, निश्चित आएगी। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात, जिहड़ा हरि नूर ध्याए हरि रूप बन जाए, जो ही जाने खुद को नीचा, सोई जानिए सबसे ऊंचा। मतलब क्या बोला कि जो जो परमात्मा को ध्याते जाते, परमात्मा का ध्यान करते करते वो परमात्मा हो जाता है। आप आपने देखा होगा कि बहुत से पुजारी लोग हनुमान जी के मंदिर में सेवा करते हैं और रात दिन वहाँ पर रहते हैं। तो जो पुजारी हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान जी की वहाँ पर रहता है, तो वो पुजारी भी जो हनुमान जी का जो शकल सूरत है वो ऐसे दिखने लगता है। वो व्यक्ति, वो जीव, प्राणी, वो हनुमान जी की तरह उसका रूप हो जाता है। तो बोला, एज द कंपनी सो द कलर, जैसा आप संग करो वैसा आपको रूप रंग आपको हो जाएगा। तो बोला यहाँ पर कि अपने को जो सबसे छोटा जानता है, अपने को जो सबसे नीचा बैठ मानता है, वो सबसे ऊंचा है। यही ज्ञान है। अपने को सबके आगे झुका देना यही ज्ञान है। सबके आगे मुड़ जाना यही ज्ञान है। सबसे प्रेम करना यही ज्ञान है। सबको आगे बढ़ाना यही ज्ञान है। सबकी प्रशंसा करना, जिसके में जो गुण है, यही ज्ञान है। तो बोला यहाँ पर कि जो देखिए, आप जो आपके 5 किलो का बटखरा होता है वो सबसे नीचे है, और जो छटाक भर का है वो सबसे ऊपर होता है। तो बोला, जब आप भारी होते हो तो आप डूब जाते हो। कैसे? देखिए, आप नदी में, पानी में, तालाब में आप जो है बटखरा डालिए तो तुरंत डूब जाता है, और उसकी जगह आप गुलाब का फूल डालिए, वो तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि गुलाब का फूल हल्का है। तो इसी तरीके से, और हल्का कौन है, भारी कौन होता है? आप भारी कैसे होते हो, हल्के कैसे होते हो? विचारों का पुंज, जब आपके अंदर में कोई निगेटिव विचार आते हैं, कोई विचार आपको परेशान करते हैं, बार बार वो विचार आपके अंदर आते हैं, तो आप उससे रहते हैं भारी। तो बोला, विचारों की शून्यता, विचारों की शून्यता कैसे होगी? इसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। जब आप
ज्ञान सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा आपके सारे विचार समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान रोज सुनते सुनते ये बात पक्की हो जाती है, करन करावन आपे आप मानुष के नहीं कछुआर, सब कार्य परमात्मा करा रहा है, अपने आप हो रहा है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। वो फजूल अपनी सिर्फ हैकड़ी दिखाता है, मैंने ये किया, मैंने, अरे कोई कुछ नहीं कर सकता। बिना भगवान की शक्ति के कोई व्यक्ति एक पत्ता नहीं ला सकता। तो ऐसे भगवान ने बोला कि ये चीज जो है ज्ञान सुनते सुनते पक्का हो जाता है कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है। सूरज चांद सितारे अपने आप निकलते हैं, अपने आप अस्त होते हैं। तुम क्या करते हो? अपने आप रात होती है, अपने आप दिन होती, आप क्या कर लेते हो? तो बोला इसके लिए ये चीज जैसे जैसे हम ज्ञान में डूबते जाते हैं तो ये चीज साबित हो जाती है। इसीलिए दादा भगवान ने ये वर्ड इस्तेमाल किया का आई फील होल वर्ल्ड ऑन स्ट्राइक। उन्होंने कहा मैं महसूस करता हूं कि पूरा संसार ये स्ट्राइक पर, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सब परमात्मा कर रहा है। तो ये बात ज्ञान में डूबते डूबते मिलती है। कैसे? जैसे समुद्र में हीरे मोती बहुत हैं, तो हीरे मोती पाता कौन है? जो समुद्र की एकदम गहराई में जाता है वो पाता हीरे मोती। हर आदमी नहीं पाता, समुद्र के किनारे घूम के चले आए वो नहीं पाते, वो खोगे पाते हैं। हीरे मोती पाता है जो समुद्र की गहराई में डूबता है। इसी तरीके से उसी के अंदर से परमात्मा प्रकट होता है जो इस ज्ञान की गहराई में डूबता है। आप देखो कितना डूबते हो। फिर आगे बोला, छोटा बच्चा अपनी निर्दोष मुस्कान के कारण सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्राइस्ट ने कहा, बी लाइक ए चाइल्ड। कितनी अच्छी बात बोली। बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है वो जिसको देखता है मुस्कुराता है, जिसको देखता है उसकी गोदी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में क्या है, जो उसको प्यार करता है उसको प्यार करने लगता है। उसकी मुस्कान क्या है, निस्वार्थ है। वो बच्चा जो है इतना पाक पवित्र है, उसके अंदर में कोई छल कपट अभी आया नहीं। ये सारा छल कपट परपंच जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसको दुनिया वाले उसके अंदर में सारा छल कपट भरने लगती हैं। कैसे भरने लगते हैं? माई बोलती है, देखो तुम्हारा सगा भाई है, ये तुम्हारा चचेरा भाई है, इसको जो है इसको सगा भाई का ध्यान ज्यादा रखना, ये तुम्हारी जो ना ये कजन ब्रदर है, ये फलाना है। तो ऐसे में सगा पराया उसको भरते हैं तो धीरे 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 उसके अंदर वो मैल भरती आती है और वो गंदगी से क्या होता है, सारे अवगुण से, विकारों से भर जाता है। जब जीवन में गुरु आता है तो वो हमारे विकारों को, विश्व को हमारे हटाता है। नहीं, तुम तो शुद्ध हो, पवित्र हो, तुम्हें क्या हट जाए। अरे जैसे बाहर का सुन सुन करके तुम्हारे अंदर में गंदगी आई, अब इसी तरह ब्रह्म ज्ञान सुन सुन करके तुम्हारे अंदर में वो पवित्रता आ जाएगी। तुम पवित्र तो पहले भी थे, पवित्र पहले भी थे, जैसे पवित्र थे और सुन सुन के गंदगी आई, इसी तरीके से ज्ञान सुन सुन के तुम्हारे अंदर में वो पवित्रता फिर से आ जाएगी, गंदगी चली जाएगी। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली। कैसे? जब गंगोत्री से गंगा निकलती है तो साफ पाक पवित्र होती है और नीचे आते आते मैली हो जाती है। ऐसे ही उत्पत्ति के समय बच्चा बहुत पवित्र है और बाद में विकार और विषय अपने में भरकर अपने को मैला कर देता है। जो बातें बताइए, बच्चा जब आता है तो भगवान रूप होता है। 5 साल तक वो कुछ नहीं समझता, एकदम निर्दोष, न्यारा प्यारा भगवान का रूप होता है। वो जो रोज रोज गंदगी भरी आती है,
अपना पराया, वो धीरे 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 वही जो है उसके अंदर गंदगी भर जाती है। फिर आगे बोला, स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज, माइल्स एंड माइल्स यू स्माइल। भगवान के कैमरे से सदैव तुम्हारा फोटो निकलता रहता है। भगवान के कैमरे से सदैव तुम्हारा फोटो निकलता रहता है, इसलिए बोला हर समय मुस्कुराओ, हर समय शुक्राने में डूबे रहो। आप हर समय, ये बात भी हम अपने जीवन के अनुभव से आप करें, आप कैसी भी कोई परिस्थिति हो, आप हर समय परमात्मा के शुक्राने में, गुरु के शुक्राने में रहिए, तो आप हर समय मुस्कुराते रहिएगा। कैसे? जैसे अभी परसों बताया गया था ना कि एक माँ की पैर की हड्डी टूट गई और उसको जब देखने हम लोग गए, जबकि बहुत ही आपके सामान्य परिवार की थी, उनको जब देखने गए तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा हुआ टूट गई, अब कम से कम जो है आप लोग भगवान, आप लोग देखने तो आए, अब दिनभर भजन सुनने को मिलेगा, दिनभर गुरु वाणी सुनने को मिलेगी। तो वो शुक्राने में हर समय डूबी थी। डॉक्टर ने कहा 6 महीना लगेगा ठीक होने में, लेकिन वो 3 दिन में ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि शुक्राना मानते मानते समय प्रसन्न रहते, अरे भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। तो वो 6 महीने या 3 महीने ठीक हो गई। और एक उसी की जगह जो दूसरी महिला थी, उसको डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने ठीक आपकी हो जाएगी। पता लगा वो हर समय परमात्मा को कोसती थी, अरे हम ही मिले तो भगवान, तुम्हारी इतनी हम पूजा करते थे, पाठ करते थे, और तभी भगवान तुमने मेरी हड्डी तोड़ डाली, तुम्हारे घर में अंधेर ही अंधेर है। तो पता लगा उसकी हड्डी साल भर बाद ठीक हुई, साल भर तक ठीक ही नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि निगेटिव थिंकिंग जो उसको थी, उसकी हड्डी नहीं जोड़ पा रही थी। तो जीवन में हमेशा प्रभु के शुक्राने में रहो, हर समय शुक्राने में रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा चेहरा खिला रहेगा। और जब तुम शिकायत करोगे तो तुम्हारा चेहरा सुखड़ जाएगा। यहाँ पर भगवान ने बोला अंत में, प्रकृत और पुरुष। प्रकृत और पुरुष क्या है? ये दोनों अनादि है, इनका अंत नहीं है। प्रकृत और पुरुष क्यों? क्योंकि परमात्मा से ही प्रकृति है। तो बोला दोनों अनादि है, अनंत है, इनका नाश होने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप ये देखो कि आप अपने को क्या फील करते हो। आप अपने फील करते हो मैं जीव हूं, और जब आप ये फील करो जीव हूं, तो आप जीव देखोगे, और जब जीव देखोगे तो आपके अंदर में निश्चित या तो किसी से राग होगा या किसी से द्वेष होगा। जो आपके मन की बात करता है, आप उससे आपको राग होगा, जो आपके विपरीत चलता है उससे आपको द्वेष होगा। लेकिन जब आप अपने को फील करोगे मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, तो आप सब में भगवान फिर देखोगे। ये इसको बोलते हैं ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्म दृष्टि हमको मिलती है गुरु द्वार से, और जब गुरु हमें जो ब्रह्म दृष्टि देता है तो हम हर एक में देखते वही भगवान ही तो है। जब भगवान देखोगे तो कोई भी अंदर में भाव उत्पन्न नहीं होगा, न राग का न द्वेष का, बल्कि क्या होगा, भगवान है तो उसमें फिर आपको क्या है, फिर आप उसको जो है उससे प्यार करोगे, भगवान से नफरत करोगे, प्यार करोगे। तो ऐसे में अगर आप गुरु की बात मानोगे, निश्चित आपको आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता प्राप्त होगी। आप करके देखो, अगर आप कोई चीज उपलब्ध न हो तब कहना, निश्चित आपको उपलब्धि होगी। ठीक है? हाँ राकेश भैया, हाँ राकेश भैया क्या बता रहे हैं? तो आपको ये बात, आज एक नई बात आपने बताई कि भगवान का कैमरा जो है वो हर समय फोटो खींचता रहता है। हाँ इसलिए आप हर समय मुस्कुराते रहो। तो आप मुस्कुराते रहोगे, मुस्कुराने में रहोगे, हाँ तो आपका जितना भी दुख होगा वो जो है ऑटोमेटिक सब समाप्त हो जाएगा। बहुत सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, और चलिए हमारे
आज अनु भैया जो है भजन सुना रहे हैं। अनु भैया, हाँ, और ये राम नाम सो ही जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। कृष्ण नाम सो ही जानिए, जो सब दुख करता हो। तपन बुझा दे अंग की, सब कुछ मंगल हो। राम सुमीर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम राम जय जय राम राम, श्याम श्याम जय जय श्याम श्याम। राम सुमीर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम राम जय जय राम राम। ये संसार कर्म की खेती, जो बोए सो ही पाए। जो बोए सो ही पाए। प्रेम प्राश से बांध ले जीवन, ये अवसर फिर ना आए। ये अवसर फिर ना आए। 4 दिनों का जीवन तेरा, कब तक ठोकर खाएगा। 4 दिनों का जीवन तेरा, कब तक ठोकर खाएगा। राम सुमीर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। शरण लिए बिन जात है निष्फल, निष्फल है जीवन तेरा। निष्फल है जीवन तेरा। शरण लिए बिन जात है निष्फल, निष्फल है जीवन तेरा।
निष्फल है जीवन तेरा। पाप गठरिया भारी होती, करे दुखों में तू डेरा, करे दुखों में तू डेरा। जब तक तेरी खुदी न छूटे, खुदा नजर ना आएगा। जब तक तेरी खुदी न छूटे, खुदा नजर ना आएगा। राम सुमीर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। आस पड़ोस दुखी जीवों में, क्या उनको पहचाना है। क्या उनको पहचाना है। पाप गठरिया भारी होती, कब तक बोझ उठाएगा। पाप गठरिया भारी होती, कब तक बोझ उठाएगा। राम सुमीर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम राम जय जय राम राम, श्याम श्याम जय जय श्याम श्याम। बहुत सुंदर अनु भैया, बहुत बढ़िया है। हाँ विश्व भैया, विश्व भैया, हाँ विश्व भैया, हरिओम। हाँ ये नेट प्रॉब्लम हो जाती है, क्या करें। हाँ कोई बात नहीं, और आ रही है ना। हाँ आ रही है। हाँ सुनाइए कुछ भजन। हाँ तो ये गुरु की कृपा देखिए। हाँ गुरु ज्ञान बिना दुखी सुखी थे हम, गुरु ज्ञान बिना दुखी सुखी थे हम। रोते भी रहे, हंसते भी रहे, रोते
गई स्वयं आत्माकार वृत्ति बन गई स्वयं आत्माकार वृत्ति बन गई स्वयं ज्ञान बिना सुखी सुखी से हम मिला तो पूछेगा बर्थडे हंसते भी रहे गुरु ज्ञान पावन गंगा जल है ये नहाए अमृत है अमृत है ज्ञान के आत्मन से ही हम अमृत पा जाए हो ये लगन अमृत पा जाए हो ये लगन ज्ञान बिना सुखी सुखी से हम रोते भी रहे हंसते भी रहे गुरुवाद माता ही दर्पण है ज्ञान में ही सारा दर्शन है दर्शन है तेरे नक्शे कदम पर चल कर हम तेरे नक्शे कदम पर चल कर हम मंदिर को सजाए संवारेंगे हम गुरु ज्ञान बिना सुखी सुखी से हम हंसते भी रहे बहुत अच्छे विश्व भैया, बहुत बहुत बढ़िया विश्व भैया, बहुत अच्छे विश्व भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बच्ची का बर्थडे है दिनेश भैया की, दिनेश भैया इसके इनकी बेटी का बर्थडे आज है। गुरु जी की तरफ से, हमारी तरफ से, सारी संगत की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो दिनेश भैया आपको। दिनेश भैया, आज दिनेश भैया की बेटी का बर्थडे है। दिनेश भैया, बेटी को सामने लाइए अपनी जिसका बर्थडे है। ये बेटी सत्संग में भी आती है, सत्संग में आती है, जो भजन चलता है खूब ताली बजाती है, बड़े बड़े ध्यान से सुनती है। हाँ दिनेश भैया, हाँ हाँ, हरिओम बेटा, हरिओम, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ढेर सारी बधाई हो। हाँ हाँ, कुछ क्या बता रही हो? एक लाइन भजन सुनाओ, एक लाइन। बहुत ढेर सारी, हरिओम बेटा, आप दोनों को बहुत ढेर सारी बधाई हो। बहुत 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 आपको जो है गुरु सबकी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बिट्टू रानी जो है, जल्दी लॉकडाउन खत्म हो तो बिट्टू रानी को बुलाएं फिर। बिट्टू रानी बहुत अच्छे ताली बजाती है ना। हाँ चलिए, समय हो रहा है, ओम का जाप कर ले।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।